इस कहानी की शुरुआत में हम कोरालाइन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ पिंक विला पैलेस नाम के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है और यह पैलेस करीब 150 साल पुराना है। इसके बाद कोरालाइन को पता चलता है कि अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर एक मिस्टीरियस कुआं है। इस कारण वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और वह उस कुएं को देखना चाहती थी। इस कारण वह उसी कुएं की तरफ जाने लगती है, जहाँ रास्ते में वो नोटिस करती है कि एक काली बिल्ली उसका पीछा कर रही है। इस कारण वह डर जाती है और उससे डरकर भागने लगती है, लेकिन वह देखती है कि वह बिल्ली उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। तभी रास्ते में उसे एक बाइक बड़ी तेजी से उसकी ओर आते हुए दिखाई देती है। वह बुरी तरह से डर जाती है। वो देखती है कि उस बाइक पर कोई बैठा हुआ है जिसने एक अजीब तरह का हेलमेट पहना हुआ है। वो उस बाइक वाले से डरकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी हम वहाँ पर विवी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उसी बाइक पर बैठा हुआ था, जो कोरालाइन को डराने के बाद उससे माफी मांगता है और वह उसे बताता है कि वह भी पिंक पैलेस में रहा करता है और वह पिंक पैलेस उसी की दादी का है। इसके थोड़ी देर बाद कोरालाइन और विवी दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी बीच कोरालाइन विवी से उस मिस्टीरियस कुएं के बारे में पूछने लगती है कि वह कहाँ पर है, तो विवी उसे बताता है कि जहाँ वो खड़ी हुई है वही वो कुआं मौजूद है। इस दौरान वह भी कोरालाइन के हाथों में रखी एक लकड़ी नोटिस करती है जो बहुत ही ज्यादा जहरीली लकड़ी थी। इस कारण विवी उस लकड़ी को फेंकने के लिए कहता है। कोरालाइन उस लकड़ी को फेंक देती है। इसके बाद वो उस कुएं के अंदर पत्थर डालकर उसकी गहराई को चेक करने लगती है। घर पहुंचने पर कोरालाइन नोटिस करती है कि उसके हाथों में उस जहरीली लकड़ी के कारण एलर्जी हो गई है। वह उस एलर्जी को खत्म करने के लिए कई तरह के नुस्खे अपनाती है, लेकिन वह एलर्जी खत्म नहीं हो रही थी। इसके बाद कोरालाइन को उसकी माँ एक डॉल देती है और उसके साथ उसे एक लेटर भी देती है जो विवी ने उसके लिए भेजा था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि उसने अपनी दादी माँ के पुराने ट्रंक से एक डॉल ढूंढी थी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती है, और वो डॉल सच में ही कोरालाइन के जैसी दिख रही थी। इस कारण विवी ने वो डॉल कोरालाइन को ही गिफ्ट कर दी और उस डॉल को देखने के बाद कोरालाइन को भी नहीं लगता है कि वो डॉल उसी की तरह दिखती है, लेकिन उसकी आंखें देखने के बाद वो चौंक जाती है क्योंकि उसकी आंखों की जगह बटन लगे हुए थे। इसके बाद कोरालाइन अपनी मदर को अपने साथ खेलने के लिए फोर्स करती है, लेकिन काम में बिजी होने के कारण उसकी माँ उसके साथ नहीं खेलती। इसके बाद वह अपने फादर के पास जाती है और उनसे भी खेलने के लिए कहती है, लेकिन फिर फादर भी अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। इसी कारण वह भी उसे मना कर देते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि कोरालाइन बहुत ही ज्यादा अकेला फील करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा एक काम में बिजी रहते हैं और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और वह कई ऐसी चीजें नहीं कर पाती जो उसे करनी थी। इस कारण वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद कोरालाइन उस घर को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी उसे उसकी वही डॉल कहीं नजर नहीं आती। वह उस डॉल को ढूंढने लगती है। इसी दौरान उसकी नजर पड़ती है एक सीक्रेट दरवाजे पर जो एक छोटा सा दरवाजा था। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि दरवाजे के पीछे शायद कोई मिस्टीरियस रास्ता होगा। तभी वह अपनी माँ को वहाँ बुलाती है ताकि वह उस दरवाजे को खोल सके। उसकी माँ वहाँ आकर एक पुरानी चाबी से उस दरवाजे को खोल देती है, लेकिन उन दोनों को पता चलता है कि उस दरवाजे के पीछे कुछ है ही नहीं। उन दोनों को वहाँ वह दरवाजा पूरी तरह से बंद दिखता है जिसमें ईंटें लगी हुई थी। इसके बाद कोरालाइन पूरी तरह से निराश हो जाती है। अब रात होने पर कोरालाइन अपनी फैमिली के साथ डिनर करती है, जहाँ वह रोज खाने वाली चीजें देखकर उदास हो जाती है क्योंकि उसे रोज इसी तरह का बेस्वाद खाना खाना पसंद नहीं था। वह अपनी माँ से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन वह उसी खाने को खाकर रात होने के बाद अपने कमरे में जाकर सोने का ट्राई करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके हाथों पर जो एलर्जी हुई थी वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसके बाद वह सो जाती है। रात के समय हम उसी दरवाजे से कुछ चूहों को बाहर आते हुए देखते हैं जो आवाज कर रहे थे। उन्हीं आवाजों के कारण कोरालाइन की नींद खुल जाती है, जो उन चूहों का पीछा करने लगती है और उनका पीछा करते हुए वह उसी दरवाजे के पास आ जाती है। वह देखती है कि वह चूहे उसी दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। जब वह उस दरवाजे में अंदर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक अजीब तरह का गेट नजर आता है जो किसी पोर्टल की तरह दिख रहा था। वह उसी पोर्टल के अंदर उन्हीं चूहों का पीछा करते हुए चली जाती है और वो एक रूम में पहुंचती है और वह रूम भी उसी के रूम की तरह था। वो उस रूम से बाहर निकलती है और अब किचन की तरफ आगे बढ़ती है, जहाँ उसे अपनी मॉम नजर आती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी मॉम को ध्यान
उसे देखती है तो वह नोटिस करती है कि उसकी मॉम की आंखों की जगह पर 2 बटन लगे हुए हैं। इसके बाद उसकी वही मॉम जो उसे इस दुनिया में मिली थी वह उसे बताती है कि वह उसकी सेकंड मदर है। यह जानकर कोरालाइन पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद सेकंड मदर कोरालाइन को अपने सेकंड फादर को खाने के लिए बुलाकर लाने को कहती है। तो कोरालाइन अपने सेकंड फादर के पास जाती है और वहाँ पर देखती है कि उसके फादर की आंखों की जगह भी बटन लगे हुए हैं। वह बहुत ज्यादा हैरान थी, उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। उसे लगता है कि शायद वह सपना देख रही है। इसके बाद वो सेकंड मदर और सेकंड फादर के साथ मिलकर डिनर करती है और वह देखती है कि उसकी सेकंड मदर ने उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है जो उसे बहुत पसंद है। हालांकि वह अपने उन सेकंड पेरेंट्स का बिहेवियर देखकर बहुत हैरान थी क्योंकि वह उसके असली पेरेंट्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे और अजीब तरह से एक्ट कर रहे थे जैसा उसके असली पेरेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। यह जानने के बाद कोरालाइन को डर लगने लगता है। इस कारण वह वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसके सेकंड पेरेंट्स उसे वहाँ से जाने नहीं देते। डिनर के बाद उसके सेकंड पेरेंट्स उसे अपने रूम में ले जाते हैं। कोरालाइन अपने उस रूम को देखकर बड़ी हैरान होती है क्योंकि उसका रूम बहुत ही बदल चुका था, जिसके अंदर बहुत शानदार बेड और उस रूम में बहुत सारे ऐसे खिलौने मौजूद थे जो बोलते थे। यह देखकर कोरालाइन बहुत खुश होती है। इसके बाद उसकी सेकंड मदर उसके हाथों पर एलर्जी देखकर उसके हाथों पर एक मरहम लगाती है। इसके बाद वह वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह अपने आप को अपने उसी घर में पाती है जहाँ पर वह पहले रहा करती थी, जहाँ उसके असली पेरेंट्स रहा करते हैं, और वो अपने आप को उसी पुराने रूम में पाती है। वह अपने हाथों को नोटिस करती है जिनमें अब एलर्जी का कोई भी दाग नहीं था, वह बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसके बाद वह अपने पेरेंट्स के पास जाकर उसके साथ हुई उन चीजों के बारे में बताती है, लेकिन उसके पेरेंट्स इन सब बातों को सुनने के बाद उससे कहते हैं कि उसने कोई सपना देखा होगा। उसके पेरेंट्स उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि शायद वह अकेले अकेले रहकर बोर हो चुकी है। इस कारण वो उसे आसपास के पड़ोसी से मिलने जुलने के लिए कहती है। कोरालाइन भी अपने पड़ोसियों से मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसे बी नाम का एक पड़ोसी नजर आता है जो देखने में बहुत ही अजीब था, जो एक सर्कस चलाया करता था। और वह नोटिस करती है कि बी को भी उसके साथ हुए कल रात वाले इंसिडेंट के बारे में पूरी जानकारी है और वह कोरालाइन को उस दरवाजे से दूर रहने की हिदायत दे रहा है। इसके बाद कोरालाइन एक दूसरे घर जाती है जहाँ 2 लेडी रहा करती थी, जिसका नाम सिपिनक और फोर्सिबल है, जो उसे कॉफी पिलाती है और इसी दौरान उसे उसका भविष्य भी बताती है और उसे डराने लगती है। वह कहती है कि उसकी लाइफ में बहुत खराब समय आने वाला है और उसे सावधानी से रहना होगा। यह बात सुनने के बाद कोरालाइन बुरी तरह से डर जाती है और वापस अपने घर आने लगती है। रास्ते में उसे विवी मिलता है। कोरालाइन विवी से उस गुम हुई डॉल के बारे में पूछती है कि वह डॉल उसे कहां से मिली, तो विवी उसे बताता है कि और डॉल उसकी दादी के एक पुराने ट्रंक से उसे मिली थी। इस दौरान विवी उसे यह भी बताता है कि उसकी दादी की 2 जुड़वा बहनें थी जो इसी अपार्टमेंट से गायब हो गई थी और उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। अब रात होने के बाद कोरालाइन एक बार फिर से उसी चूहे का पीछा करते हुए उसी पोर्टल के जरिए उस दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर उसके सेकंड पेरेंट्स रहा करते हैं। वहां पहुंचने पर वह देखती है कि उसकी सेकंड मदर उसके लिए डिनर बना रही है और उसके सेकंड फादर ने उसके लिए पार्क में एक बहुत अच्छा फूलों का बगीचा बनाया हुआ है जिसकी शक्ल कोरालाइन के जैसे ही है। कोरालाइन ये सब देखकर और अपने सेकंड पेरेंट्स के सामने इतनी अहमियत पाने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके असली पेरेंट्स उसे कभी समझ ही नहीं पाए और उसका इतना ख्याल भी नहीं रखा है। इस कारण वो सेकंड पेरेंट्स से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे उन लोगों के साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। इसी दौरान उसकी सेकंड मदर कोरालाइन को विवी से मिलवाती है। कोरालाइन विवी को वहां देखकर हैरान होती है और वह देखती है कि उसकी आंखों पर भी बटन लगे हुए हैं और उसका मुंह सीला हुआ है, इस कारण वो बोल नहीं पाता। इस बीच कोरालाइन ऐसी कई चीजों का एक्सपीरियंस लेती है जिनकी वह हमेशा से चाह रखती थी। इस दौरान वो बी के सर्कस को भी देखने जाती है जहाँ पर वह बहुत एंजॉय करती है और वह अब उसी दुनिया में रहना पसंद करने लगी थी क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब रात होने के बाद कोरालाइन सो जाती है और एक बार फिर से वह अपनी असल दुनिया में पहुंच जाती है। इसके बाद उसी दरवाजे के पास जाती है जहाँ वो नोटिस करती है कि उसकी माँ ने उस दरवाजे को हमेशा के
के लिए लॉक कर दिया। दरअसल कोरालाइन हमेशा ही अपने पेरेंट्स को उसकी कहानियों के बारे में बताती थी। इसी से परेशान होकर उसकी मदर ने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि कोरालाइन आगे से उन्हें इस तरह की कोई कहानी ना सुना सके। जब कोरालाइन की मदर घर से बाहर जाती है तो कोरालाइन किसी तरह से उस दरवाजे की चाबी को ढूंढ लेती है और उस चाबी से उस दरवाजे को खोलकर एक बार फिर से उसी दुनिया में जाने का डिसाइड करती है। वह देखती है कि वहाँ का वो दरवाजा यानी वह पोर्टल पहले से ही खुला हुआ था। वह उस पोर्टल के अंदर चली जाती है जहाँ वह उसी केट को नोटिस करती है जो उसे असल दुनिया में मिली थी। वह देखती है कि वह केट बोल भी सकती है जो उसे बताती है कि कोरालाइन जो भी इस दुनिया में देख पा रही है और महसूस कर पा रही है वह सच नहीं है, क्योंकि यह दुनिया बिल्कुल ही अलग दुनिया है। और वह केट कोरालाइन को सावधान और सतर्क रहने के लिए कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह केट भी उसी दुनिया में रहा करती है और उसे कोरालाइन की सेकंड मदर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और यही कारण था कि वह केट की आंखें बिल्कुल ठीक थी, दूसरी लोगों की तरह उसकी आंखें बटन जैसी नहीं थी। इससे पहले कि वह केट इस दुनिया के बारे में और कुछ कोरालाइन को बताती, किसी आवाज के चलते वह वहां से भाग जाती है। वह आवाज स्पिनक और फोर्सिबल के घर से आ रही थी जो एक म्यूजिक की थी। कोरालाइन वहां जाकर उस म्यूजिक को एंजॉय करने लगती है। तभी उसके सेकंड पेरेंट्स वहां जाते हैं जो उसे अपने साथ वहां से ले जाते हैं। इसके बाद कोरालाइन की सेकंड मदर उसे बताती है कि अगर उसे इसी दुनिया में रहना पसंद है तो वह हमेशा के लिए यहाँ रह सकती है, लेकिन उसकी सेकंड मदर इसके लिए उसे एक कंडीशन बताती है। वह बताती है कि अगर उसे हमेशा के लिए इसी दुनिया में जीना है तो उसे अपनी आंखों की जगह वही बटन लगाने होंगे जो उनकी भी आंखों पर है। यह सुनने के बाद कोरालाइन डर जाती है और वह उन बटन को लगाने से साफ सा मना कर देती है, लेकिन उसके सेकंड पेरेंट्स उसे फोर्स करने लगते हैं। तभी वह नींद का बहाना बनाकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। सुबह होने पर वो नोटिस करती है कि वह अभी भी उसी दुनिया में मौजूद है। वो डर जाती है। वो उस पोर्टल के जरिए असल दुनिया में जाने के लिए उस पोर्टल के पास जाती है, लेकिन वो पोर्टल पूरी तरह से बंद था। जहाँ उसे उसके सेकंड फादर मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि उसकी सेकंड मदर अभी घर से बाहर गई हुई है और वह उसकी इजाजत के बगैर वापस नहीं जा सकती। कोरालाइन बुरी तरह से डर जाती है और घबराकर उस घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे वही केट नजर आती है जो उसे लेकर एक अलग ही जगह पहुंचती है जहां पर चारों तरफ सिर्फ सफेद चीजें मौजूद होती है। वो केट कोरालाइन को बताती है कि यह जगह एक मायाजाल है और इसी के जरिए उसकी सेकंड मदर ने उसे यहाँ पर कैद करने का प्लान बनाया है और वह इसी तरह से पूरी जगह पर कब्जा करके अपने इस मायाजाल को फैला रही है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस दुनिया में फंसा सके। वह लोग उस सफेद जगह से आगे बढ़ते हुए वापस उसी घर तक पहुंच जाते हैं जहां कोरालाइन के सेकंड पेरेंट्स रहा करते थे। अब कोरालाइन भी समझ चुकी थी कि यह उस औरत का मायाजाल है। इस कारण वो घर में जाकर उस पोर्टल को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह देखती है कि उसकी सेकंड मदर भी वही मौजूद है जो उसे यह सब करते हुए देख रही थी। कोरालाइन अपनी सेकंड मदर को कहती है कि उसे अपनी असल दुनिया में जाना है, लेकिन उसकी सेकंड मदर उसे मना कर देती है। कोरालाइन के बारे में कहने के बाद उसकी सेकंड मदर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे एक अंधेरी दुनिया में कैद कर देती है। वह उसे कहती है कि जब तक तुम इस दुनिया में रहने के लिए नहीं मान जाती तब तक उसे इसी अंधेरी दुनिया में कैद रखा जाएगा। उस अंधेरी दुनिया के अंदर कोरालाइन को कुछ ऐसे बच्चों के भूत नजर आते हैं जिन्हें उसकी सेकंड मदर ने कई सालों से कैद करके रखा हुआ था। इसके बाद वह सारी आत्माएं कोरालाइन को उस लेडी की सारी सच्चाई बताते हैं। वह बताते हैं कि उस लेडी का नाम वेल्डम है जो इसी तरह से बच्चों को कैद करके रखा करती है और वह भूत बच्चों के भूत और लाइन को उस डॉल के बारे में भी बताते हैं कि वो डॉल उस औरत यानी बेल्डम की एक जासूस है जो असल दुनिया में पहुंचकर उन बच्चों को ढूंढती है जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिन्हें एक अलग ही दुनिया पसंद आती है जैसी दुनिया बेल्डम उनको देती है और अपने जाल में फंसा लेती है। वह उनको उनकी आंखें निकालकर बटन लगाकर उन्हें खत्म कर देती है और उनकी आत्माओं को वहीं पर कैद कर लेती है। इसके बाद वह भूत जो उसी के साथ उस अंधेरी दुनिया में मौजूद होते हैं वह कोरालाइन से मदद मांगते हैं। वह उससे कहते
कहते हैं कि हमें भी इस अंधेरी दुनिया से आजाद होना है और उससे उन्हें सिर्फ कोरालाइन ही आजाद कर सकती है। इसके लिए उसे उन तीनों ब्लॉक्स को ढूंढ कर लाना होगा जिनके अंदर विल्डम ने उनकी आत्मा कैद करके रखी हुई थी। इसी कारण वह इस दुनिया से आजाद नहीं हो पा रहे। तभी हम उस अंधेरी दुनिया के अंदर दो हाथों को देख पाते हैं जो कोरालाइन को वहां से खींचकर बाहर निकालते हैं और यह कोई और नहीं बल्कि बॉबी था जो कोरालाइन को वहां से बचाकर भगाने उसकी मदद करने आया था। वह पूरी लाइन को शिप होटल के पास ले आता है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन कोरालाइन भी बॉबी को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वह भी बताता है कि वह तो उसकी बहन है, असल में है ही नहीं। बॉबी उसे उस पोर्टल से धक्का दे देता है। इस कारण कोरालाइन अपनी असली दुनिया में पहुंच जाती है। असल दुनिया में आने के बाद उसे अपने घर में कोई भी नजर नहीं आता। तभी घर के बाहर उसे बॉबी नजर आता है जो उससे वही डॉल मांगने के लिए आया था, लेकिन वह डॉल तो गायब थी। वह बताता है कि वह डॉल उसकी दादी की बहन की थी और उसकी दादी अब उस डॉल को वापस मांग रही है। लेकिन कोरालाइन उसके साथ हुई सारी घटनाएं जो एक दूसरी दुनिया में घटी थी उनके बारे में बीवी को सारी चीजें बताती है। बीवी को इन बातों पर यकीन नहीं होता। इसी दौरान कोरालाइन को एक बात और पता चलती है कि उन तीनों आत्माओं में बीवी की जाति की दोनों बहनें भी मौजूद है जिन्हें विल्डम ने ही कैद कर लिया था। कोरालाइन बीवी को यह भी बताती है कि वह डॉल विल्डम की एक जासूस है, लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आता कि वह किस तरह से विल्डम का सामना करे और उस डॉल को कैसे ढूंढे जो विल्डम की जासूस है। लेकिन वह लोग उस डॉल को ढूंढ नहीं पाते। मदद मांगने के लिए वह इस पिंक और इजाबेल के घर जाते हैं जहाँ वह उन दोनों को एक ऐसा स्टोन देती है जिसकी मदद से वह किसी भी खोई हुई चीज को आसानी से ढूंढ सकते थे। इसके बाद कोरालाइन अपने पेरेंट्स जो उसे कहीं नहीं मिल रहे थे उनके बारे में सोचकर और उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर हम उसी कैट को देखते हैं जो उसके पास आकर उसे सारी चीजें बताती है। वह बताती है कि विल्डम ने उसके पेरेंट्स को किसी में कैद कर लिया है और इन सब में उसका साथ उसी डॉल ने दिया है। उसी की मदद से विल्डम उसके पेरेंट्स को कैद करके रखा हुआ है। इस कारण वह अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी उसी पोर्टल में दोबारा जाकर अपने पेरेंट्स को बचाने का डिसाइड करती है। वह अपने साथ उसी गेट को ले जाती है और उसके पास वही स्टोन था जिसकी मदद से वह गुम हुई चीजों को ढूंढ सकती थी जो उसे स्प्रिंग और इजाबेल ने दिया था। उस दुनिया में पहुंचने पर उसे बेड नजर आती है जो अब अपनी असली रूप में आ चुकी थी, जो भयानक दिख रही थी। वह पोर्टल को पूरी तरह से बंद करके लॉक करके उसकी चाबी को निगल जाती है ताकि कोरालाइन दोबारा वहां से भाग न सके। इसके बाद कोरालाइन विल्डम के साथ एक डील रखती है और उसे कहती है कि अगर वह उन तीनों भूतों की आत्माओं और उसके पेरेंट्स को इस जादुई दुनिया में नहीं ढूंढ पाई तो विल्डम के साथ इसी दुनिया में रहने के लिए राजी हो जाएगी और विल्डम जो चाहे उसके साथ कर सकती है। कोरालाइन की इन बातों को सुनकर विल्डम इस डील के लिए हाँ कर देती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कोरालाइन का यह सब एक प्लान था, क्योंकि वह उस स्टोन के जरिए उन लोगों को किसी भी तरह ढूंढने का प्लान बना चुकी थी। इसके बाद कोरालाइन उन तीनों ग्लोव्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है जिनके अंदर वह तीनों बच्चों की आत्माएं थी। लेकिन इस दौरान विल्डम के बनाए गए कुछ मायाजाली क्रिएचर उसके हाथों से वह स्टोन छीनने लगते हैं ताकि वह उन लोगों को ना ढूंढ पाए, लेकिन किसी तरह से वो उसे उस स्टोन को बचाती है और उन ग्लोव्स को ढूंढने लगती है। तभी उसे अपने सेकंड फादर के पास एक ग्लोव नजर आता है, लेकिन इससे पहले कि वह उनसे वह ग्लोव छीन पाती उसके सेकंड फादर उस पर अटैक कर देते हैं। इस दौरान उसके सेकंड फादर यह बताते हैं कि वह अपने कंट्रोल में नहीं है और यह सब विल्डम उससे करवा रही है। इसी भागा दौड़ी के बीच कोरालाइन के सेकंड फादर एक ब्रिज टूटने के कारण एक नदी में गिरने लगते हैं। हालांकि वह गिरने से पहले वो ग्लो कोरालाइन को दे देते हैं और इस तरह से वह पहले ग्लो को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही वो ग्लो उसके हाथों में आता है उस दुनिया के आसपास मौजूद चीजें पूरी तरह से चेंज होने लगती है और वहाँ का वातावरण चेंज होने लगता है और उस ग्लो के अंदर मौजूद वो आत्मा कोरालाइन को बताती है कि उसे बाकी के और ग्लो को जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम है। इसके बाद वो स्पिनक फोर्सिबल के पास जाती है जहाँ उसे एक टॉफी की शेप वाली एक चीज नजर आती है। जब वह उस स्टोन से उसके अंदर देखती है तो उसे वहाँ पर एक दूसरे ग्लो के बारे में पता चलता है। उस ग्लो को लेने के लिए
जैसे ही वो उसके पास जाती है तो वहाँ मौजूद बेरडम के माया जाल से बनी हुई स्पिनक और फोर्सिबल उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन कोरालाइन वहीं पर मौजूद कुछ चमगादड़ से स्पिनक और फोर्सिबल पर अटैक करवाती है और बड़ी चालाकी से वह उस ग्लोब को लेकर वहां से जाने लगती है और वहां का वातावरण भी पूरी तरह से चेंज होने लगता है, क्योंकि अब कोरालाइन के पास 2 ग्लोब्स आ चुके थे। अब वह तीसरे और आखिरी ग्लोब को ढूंढने के लिए मिस्टर बी के पास जाती है, जहां उसे एक पुतले के अंदर तीसरा ग्लोब नजर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह उस ग्लोब को हासिल करती, कुछ चूहे वहां आकर उस ग्लोब को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। इस दौरान कोरालाइन नोटिस करती है कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है और वह वहीं पर निराश होकर बैठ जाती है। तभी हम एक चूहे को देखते हैं जिसके मुंह में वह तीसरा ग्लो था, जो घायल हालत में ऊपर से नीचे आकर गिरता है। तभी कोरालाइन वहां पर उसी कैट को नोटिस करती है जो हमेशा उसका साथ देती थी। उसे पता चलता है कि उस कैट ने उस चूहे को खत्म किया है और उसने तीसरा ग्लोब को पाने में कोरालाइन की मदद की है। अब इस तरह से कोरालाइन के पास तीनों ग्लोब आ चुके थे और जैसे ही वो तीनों ग्लोब को अपने हाथों में लेती है, वहाँ का वातावरण पूरी तरह से चेंज होने लगा था, क्योंकि बेरडम का माया जाल पूरी तरह से खत्म होने लगा था। उसकी दुनिया बदलने लगी थी और इन सब का कारण वही तीनों ग्लोब्स थे जो अब कोरालाइन के हाथों में थे। इसके बाद कोरालाइन अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए उसी पोर्टल के पास वाले रूम में जाती है, जहां उसे बेरडम नजर आती है जो अपने असली रूप में आ चुकी थी, जो एक कंकाल की तरह दिख रही थी और उसके हाथ बहुत ही नुकीले थे। वह किसी तरह से कोरालाइन के पास रखे हुए उस स्टोन को छीन लेती है ताकि वह अपने पेरेंट्स को ढूंढकर उस डील को पूरी तरह से कंप्लीट ना कर सके। वह उस स्टोन को छीनकर आग में फेंक देती है। इसके बाद बेरडम कोरालाइन को अपने पेरेंट्स को ढूंढना कहती है। कोरालाइन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वह बिना स्टोन के अपने पेरेंट्स को ढूंढ नहीं सकती थी। तभी उसके हाथों में मौजूद तीनों ग्लोब में मौजूद आत्माएं उससे कहती है कि उसे बड़ी सावधानी और अपने दिमाग से काम लेना होगा, तभी वह अपने पेरेंट्स ढूंढ सकती है। कोरालाइन बेरडम को बताती है कि उसके पेरेंट्स इसी दरवाजे के पीछे कैद है। इस कारण बेरडम उसे गलत साबित करने के लिए वो दरवाजा खोल देती है ताकि वह डील पूरी ना कर पाए। इसी दौरान उसके पास मौजूद वो कैट कोरालाइन के पेरेंट्स को देख लेती है जो एक ग्लोब के अंदर कैद थे। इसी बीच मौका देखकर कोरालाइन अपने पास खड़ी हुई उस कैट को बेरडम के ऊपर फेंक देती है और उस ग्लोब को चुपचाप अपने जेब में रख लेती है जिसके अंदर उसके पेरेंट्स थे। कैट बेरडम के ऊपर अटैक करती है जिस कारण उसके बटन जो आंखों में लगे हुए थे वह गिर जाते हैं। इस कारण बेरडम अंधी हो जाती है। बेरडम को गुस्सा आ चुका था, वह अपने माया जाल से वहीं पर एक जाल फैला देती है ताकि कोरालाइन वहां से भाग न सके, लेकिन बेरडम अंधी हो चुकी थी और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस कारण किसी तरह से कोरालाइन उस जाल को तोड़ते हुए उसी दरवाजे के पास पहुंच जाती है। वो उस पोर्टल से असल दुनिया में जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर बेरडम भी आ जाती है जो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन हम उन तीनों भूतों को देख पाते हैं जो बेरडम को दरवाजा खोलने से रोकते हैं और कोरालाइन की मदद करते हैं। इसी दौरान वह आत्माएं बेरडम के उन्हीं नुकीले तारों जैसे दिखने वाले हाथों में से एक हाथ को काट देती है, जिस कारण दरवाजा बंद हो जाता है और कोरालाइन असल दुनिया में पहुंच जाती है और उस दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देती है। उसके रूम में उसे एक ग्लोब नजर आ जाता है जो टूटा हुआ था। वो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स भी अब बेरडम के उस मायाजाल से आजाद हो चुके हैं। तभी उसे वहां पर अपने पेरेंट्स नजर आते हैं जो कोरालाइन को बताते हैं कि उनका प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस कारण वह सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को एक पार्टी देना चाहते हैं। इस दौरान हम देख पाते हैं कि कोरालाइन के पेरेंट्स को इन सारी घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात होने के बाद अब कोरालाइन चैन की नींद सो जाती है। सोने से पहले वह उन तीनों ग्लोब्स को अपने तकिए के नीचे रख लेती है। सपने में उसे वही तीनों आत्माएं नजर आती है जो पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी, जो उस पोर्टल से बाहर आ चुकी थी जिन्हें कोरालाइन ने आजाद कर दिया था। वह इस बात से बहुत खुश थी और कोरालाइन को धन्यवाद कहती है, लेकिन इस दौरान वो कोरालाइन को बताती है कि उसे उस दरवाजे की चाबी को किसी ऐसी जगह रखना होगा ताकि दोबारा उस दरवाजे को कोई खोल ना सके।
अब जैसे ही कोरालाइन की नींद खुलती है तो देखती है कि उसने जो ग्लोव तकिए के पास रखे हुए थे वह टूट चुके हैं और वह उस चाबी को ठिकाने लगाने के लिए जाने लगती है। इस दौरान हम उसी कटे हुए हाथ को देखते हैं जो बेडम का था, जो उसी का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। कोरालाइन उसी कुएं के पास पहुंचती है जो बहुत गहरा था। वह उस कुएं में उस चाबी को फेंकना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही बेडम का कटा हुआ हाथ कोरालाइन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे घसीटकर दोबारा उसी पोर्टल के पास ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर विवी अपनी बाइक से वहां पर आ जाता है और उस हाथ को खत्म करने की कोशिश करता है। इस दौरान वह हाथ उसी कुएं में जाकर गिरने लगता है। इस बीच विवी भी उसी कुएं में गिरने वाला था, लेकिन किसी तरह से एक कपड़े की मदद से कोरालाइन विवी को बचा लेती है और उस कटे हुए हाथ को भी विवी खत्म कर देता है। इसके बाद वह दोनों एक कपड़े में लपेटकर उस हाथ को और उस चाबी को उसी कुएं में फेंक देते हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हम इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स को देख पाते हैं जो कोरालाइन के पेरेंट्स की उस पार्टी में आए हुए हैं। इस दौरान हम विवी की दादी को भी देख पाते हैं जो उस पार्टी में आई हुई है और सारे लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।